पंजाब के बेशतर अजला KP और सिंध में शदीद धुंध और स्मॉग। लाहौर का फ़िज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। अब से कुछ देर पहले मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 908 रिकॉर्ड। शदीद धुंध और स्मॉग के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना और M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। पंजाब में स्मॉग के बायस स्कूल्स की छुट्टियां 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर और मुल्तान में तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद रहेंगी। मरी के सिवा तमाम अजला में निजी और सरकारी स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल के बायस लाहौर और मुल्तान के अजला में मजीद पाबंदियों का नफाज। हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। रेस्टोरेंट्स शाम 4 बजे तक खुलेंगे, जबकि रात 8 बजे तक टेक अवे की इजाज़त होगी। हैवी ट्रैफिक के लाहौर और मुल्तान दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। महकमा मौसमियात ने तस्दीक की है कि जुमे की दोपहर में क्लाउड सीडिंग की गई। चंद घंटों बाद जहलम और गोजर खान में बारिश हुई। माहिरीन के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत बरामद होने का कवी इम्कान है। मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में मदद मिलेगी। मलिका कौसार मरी में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। सर्दी में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश। अटक, डेरा इस्माइल खान, मलाकंड, सवात और सवाबी में बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज़ के लिए बरकरार रहेंगी। वजारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 255 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने जुमे को पेशावर में होने वाले इजलास में 24 नवंबर को एहतजाज में हर हल्के से MNA को 10,000 और हर MPA को 5,000 अफराद साथ लाने की हिदायत की है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ज़राए के हवाले से बताया गया कि बुशरा बीबी ने पर्दे के पीछे से इजलास के शुरका से 10 मिनट खिताब किया। जनवरी 2025 से ज़रूरी टैक्स लगा देंगे। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की भी यकीन दहानी करा दी। IMF और सूबों के दरमियान लाइव स्टॉक पर टैक्स से मुतालिक भी बातचीत हुई। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात ख़त्म हो गईं। हसन अब्दाल में गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। सिख यात्री बजरिया ट्रेन ननकाना से गुरुद्वारा पंजा साहब पहुँचेंगे। भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आए सिख यात्री 18 नवंबर तक गुरुद्वारा पंजा साहब में क़याम करेंगे। यूक्रेन जंग के महज पर भी अमन की जानिब पेशरफ्त। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का रूस के सदर पुतिन को 2 बरस बाद फ़ोन। रूस के सदर ने कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। यूक्रेन रुकावट बना था। मॉस्को भी बातचीत बहाल करने के लिए तैयार है, मगर मुआहदे के लिए तनाज़े की जड़ ख़त्म की जाए। सिक्योरिटी इशूज़ पर रूस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ और इलाक़ाई हक़ाइक़ मद्देनज़र रखे जाएँ। ईरान ने वाज़ेह किया कि वो ट्रंप को कत्ल करना नहीं चाहता। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ईरान ने गुज़िश्ता माह बाइडन इंतज़ामिया को इस हवाले से ख़त लिखा था। ख़त में ईरान ने कहा कि वो ट्रंप के कत्ल की किसी साजिश में मुलविस नहीं होगा। बाइडन इंतज़ामिया ने खबरदार किया था कि ट्रंप के कत्ल की ईरानी कोशिश जंग तस्वुर होगी। पहले बानी PTI हिसाब दें कि उन्होंने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर क्या किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI ने अपने दौर में क्या काम किया है जिस पर लोग उनके लिए बाहर निकलें। बानी PTI की हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही। वो अपना कोई ऐसा मंसूबा दिखा दें जिस पर फख्र कर सके। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाने के अलावा कुछ नहीं किया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लंदन में उन्हें धमकी देने वाले शख्स ने गलत ज़बान इस्तेमाल की। वो शख्स 10 मिनट तक धमकियां देता रहा। ख्याल है धमकियां देने वाला PTI का वर्कर था। वीडियो पूरी नहीं। उस शख्स ने 3 से 4 मरतबा कहा चाकू लग भी सकता है। लोग आवाज़ें कसते हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन इस तरह तशद्दुद की धमकी पहले किसी ने नहीं दी। पुलिस ने हाई कमीशन में बयान रिकॉर्ड किया है। पुलिस ने ट्रेन में सवार होने और उतरने की टाइमिंग भी पूछी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का इजाफी महकमा वापस। मुकेश चावला इस महकमे के नए वजीर मुकर्रर। जाम खान शोरो से महकमा खुराक का कलमदान वापस। वजीर बल्दियात सईद गनी से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कलमदान ले लिया गया। मोहम्मद अली मलकानी को आबी हयात और मवेशी बानी का कलमदान दे दिया गया। पार्टी रहनुमा बाबुल खान भयो वज़ीर आला के मुशीर मुकर्रर। बाबुल भयो ने इससे कबल असलहा स्मगलिंग के इल्ज़ाम पर इस्तीफ़ा दिया था। दोस्त अली राहमो से वज़ीर का ओहदा ले लिया गया। वज़ीर आला के मुशीर मुकर्रर। वज़ीर ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श महर से ब्यूरो ऑफ सप्लाई का शोबा वापस ले लिया गया। मुशीर वज़ीर आला नजमी आलम से महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज़ का कलमदान ले लिया गया। वज़ीर आला के मुआवनीन खुसूसी को भी कलमदान मिल गए। सलीम बलोच को पब्लिक हेल्थ, जब्बार खान को महकमा खुराक का कलमदान मिल गया। मुआवने खुसूसी लाल चंद ओकरानी को अक़लियती उमूर का चार्ज दे दिया गया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्यों पाकिस्तान नहीं आएगा? ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी जवाब मांग लिया। पाकिस्तान नहीं जाना तो भारत को ठोस वजूहात बतानी होंगी। ICC वजूहात का जायजा लेकर भारत के बारे में हतमी फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान न जाने की वजूहात जायज़ न हुई तो भारतीय टीम को पाकिस्तान आने के लिए कहा जाएगा। भारत तैयार न हुआ तो उसकी जगह रैंकिंग में 9वें नंबर की टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने से ICC को 50 करोड़ और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को $10 करोड़ का नुकसान होगा। पाकिस्तान ने ICC ट्रॉफी टूर पर भारत का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान आने से इनकार के बाद भारत ट्रॉफी टूर पर कैसे एतराज़ कर सकता है। ट्रॉफी टूर में आज़ाद कश्मीर को शामिल करने पर भारतीय एतराज़ नाजायज़ है। भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़ इलाके में क्यों लेकर गया था? चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और टूर का रूट ICC का मंजूर करदा है। माजी में शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट हतमी होने के बाद कभी नहीं बदला गया। ट्रॉफी टूर का रूट और शेड्यूल ICC के मशवरे और मर्जी से फाइनल हुआ। दहशतगर्द VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर कानूनी VPN बंद किए जाएं। वफाकी वजारत दाखिला ने PTA को खत लिख दिया। कहा VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं, अपनी शनाख्त और बातचीत छिपाते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन आमेज़ मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। PTA के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मजाज अदारों की हिदायत पर बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई हैं। जनवरी 2025 से ज़रूरी टैक्स लगा देंगे। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। अंदर की खबर बाहर आ गई। IMF ने सूबों के ज़रूरी टैक्स पर इक़दामात का जायज़ा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क भर से इस वक्त ज़रूरी टैक्स से 8 अरब रुपए रेवेन्यू है। पाकिस्तान में ज़रूरी टैक्स से 2300 अरब की आमदनी की तवक्को है। इब्तदाई तौर पर 1000 अरब रुपए का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक आज वफाकी वज़ीर ख़जाना सूबाई हुकूमतों और FBR के साथ IMF के इजलास हुए। हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की भी यकीन दहानी करा दी। IMF और सूबों के दरमियान लाइव स्टॉक पर टैक्स से मुतालिक भी बातचीत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त मुस्तरद करने का एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार देते हुए ट्रायल कोर्ट को दोनों दरखास्तों पर दोबारा फैसला करने का हुक्म दे दिया।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सिंध असम्बली में मुत्तहिदा के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के हमरा न्यू कराची का दौरा। गवर्नर सिंध ने डिप्टी कमिश्नर और इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए कहा, जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। मुतासरीन को मुतबादल का ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ उनका कारोबार चल सके। माशी मुश्किलात के बायस लोगों को बेरोजगार नहीं होना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। सिंध हुकूमत भी किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहती। पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी इदारे के मालिक शाहिद अब्दुल्ला को लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक FIA शाहिद अब्दुल्ला के खिलाफ पावर कंपनियों के मामलात पर इंक्वायरी कर रही है। शाहिद अब्दुल्ला का नाम बैरून मुल्क जाने से रोकने वाली फहरिस्त में शामिल था। शाहिद अब्दुल्ला के करीबी ज़राए के मुताबिक कारोबारी मामलात साफ सुथरे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इंक्वायरी में तमाम मामलात बताएंगे और सामने लाएंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। भैंस कॉलोनी में डकैती मज़ामत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी हुआ। अख्तर कॉलोनी के निजी क्लिनिक में बच्ची की हलाकत, कत्ल का मुकदमा दर्ज। फेडरल बेरिया इंचोली में टारगेट किलिंग का वाक़या, मकतूल हैदर रजा के कत्ल का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुजफ्फराबाद की तहसील पटिका के इलाके मंजोतर के मकाम पर मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन मुजफ्फराबाद से केलगरां जा रही थी। मुसाफिर वैन में 10 अफराद सवार थे। रहीम यार खान में बगैर इजाज़त बहनों से मिलने मैके जाने पर शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी को तशद्दुद के बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की सालगिरह पर कराची में तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर शख्सियात की शिरकत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने कहा कि कराची एक मेहमान नवाज शहर है, इसलिए किंग चार्ल्स की सालगिरह इस्लामाबाद के बजाय यहाँ मनाने का फैसला किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात नई जहत में दाखिल हो रहे हैं। सूबे के कई शोबे सरमायाकारी के लिए इंतहाई पुरकशिश हैं। बरतानवी ताजरों को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात इख्तिताम पजीर। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और दुनिया भर में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएं। हसन अब्दाल में तकरीबात आज से शुरू होंगी। सिख यात्री 18 नवंबर तक गुरुद्वारा पंजा साहब में क़याम करेंगे। गजा में हमास ने इसराइली फौजी को पकड़ लिया। झड़प में 3 इसराइली फौजी मारे गए, कई टैंक तबाह, वीडियो जारी। गजा पर बमबारी से मजीद 28 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में शहरी दिफा के मरकज़ पर इसराइली बमबारी से 18 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का इसराइल के 2 फौजी अड्डों को मिसाइल हमलों से निशाना बनाने का दावा। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। बरतानिया के कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पीर से मंगल तक बर्फबारी के लिए जर्द वार्निंग। जनूबी स्कॉटलैंड, शुमाली मशरकी इंग्लैंड, यॉर्कशायर के कुछ हिस्सों और शुमाल मगरबी इंग्लैंड के इलाकों के शहरियों को खबरदार कर दिया गया। इतवार शाम 4 बजे से शुमाली स्कॉटलैंड में बर्फबारी की एक अलहदा वार्निंग भी जारी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात खत्म हो गईं। हसन अब्दाल में गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। सिख यात्री बजरिया ट्रेन ननकाना से गुरुद्वारा पंजा साहब पहुँचेंगे। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख यात्री 18 नवंबर तक गुरुद्वारा पंजा साहब में क़याम करेंगे। पाकिस्तान में आज साल 2024 का आखिरी सुपरमून। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2:28 पर सुपरमून उरूज पर देखा गया। सुपरमून के दौरान चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नजर आता है। ज़मीन और चांद का फासला कम हो जाता है।